एक रीजन होता है कि आप इस चीज की हीलिंग करें। चार्ट हमें दिशा देता है। कैंसर पेशेंट आते हैं हमारे पास में, हम पहले चार्ट रीडिंग करते हैं कि बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। मैं कहा चलो एक काम करता हूँ, आपकी कमर के ऊपर मार्क कितने मैं वो बता देता हूँ। ये भी पता लग जाता है चार्ट से। और अब मैं मूवी तो हूँ, फिर हीलर भी तो हूँ। तो आप ना विद्याओं का फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि सामने वाला बंदा बहुत होशियार है। यदि हमें भगवान के बारे में थोड़ा भगवत तत्व बता दिया ना पहले, तो हम ज्यादा क्लोज हो सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने में। पर क्या होता है, हमें एक डिफरेंस बताते हैं कि वो वहां है तुम यहाँ हो। हम जिंदगी भर कनेक्शन नहीं फील कर पाते। हेलो एवरीवन, हम लोग बहुत सारी मोडालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, रेकी, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, आकाशिक। जितना ये मोडालिटीज़ आपको फ़ायदा देती है, इनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक डार्क साइड भी छुपा होता है, जिसके बारे में व्यूअर्स को, जनता को पता नहीं होता है। तो इनके साथ कोई एनर्जी ऐसी जुड़ सकती है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए हमेशा सेफ रहने की सलाह दी जाती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे सिद्धार्थ जी के साथ। वेलकम सिद्धार्थ जी। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक दो पार्ट्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। एक ग्रे भी होता है, बट हम फिलहाल वाइट एंड ब्लैक पे चलते हैं। तो डार्क एनर्जीज भी होती हैं हर कॉन्सेप्ट में। अगर मैं कहूँ, आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ हीलिंग के अंदर या रेकी के अंदर, या आजकल एक अगर मैं बोलूँ लामा फेरा भी थोड़ा चल रहा है, वो आई थिंक ये सब नेगेटिव एंटिटीज़ को हटाने के लिए ही होती है क्या? लामा फेरा काफ़ी ओल्ड टेक्निक है, काफ़ी पुरानी टेक्निक है, जो बुद्ध ने शुरुआत की थी इसकी। हाँ, काफ़ी पुरानी है। मोडेलिटीज़ के साथ डार्कनेस तो जुड़ी होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे होल्ड करते हैं। ओके। देखिए, एनर्जी तो हमेशा एनर्जी है। अनचैनलाइज हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए तो डार्क हो जाती है। कई लोग अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते। वेसल छोटा है, एनर्जी इनफाइनाइट है। आप कितनी होल्ड कर सकते हैं एनर्जी? फालतू एनर्जी को रिलीज करना चाहिए, ग्राउंडेड करना चाहिए। लोगों की दिक्कत क्या है कि उन्हें एनर्जेटिक बनने का या पावरफुल बनने का बड़ा शौक है। ये पावर हंगर बड़ा गंदा होता है। और पावर उतनी होनी चाहिए जितनी आप होल्ड कर पाए, जो आपको ये बर्न ना कर दे, आपके कार्मिक क्लियरेंस को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे। पर जब आप अपने लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं, तो आपको अपनी एंड्योरेंस भी बढ़ानी पड़ती है, अपने ऊपर काम भी करना पड़ता है, लगातार ध्यान करना पड़ता है, लगातार पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। जब वो एक लेवल तक एनर्जी को तो रेज कर रहे हैं, बट बॉडी का अपना टेम्परेचर रेज नहीं कर रहे, या अपनी क्वालिटी रेज नहीं कर रहे, या अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इग्नोरेंस के साथ में काम कर रहे हैं, डार्कनेस बन जाती है। वही वाइट वही डार्क बना देती है, क्योंकि एक इररिलेवेंट एनर्जी है। मान लीजिए जैसे आपको मैं कहता हूं कि 1 चम्मच चीनी के साथ मिठास आनी है। अब आप लालच में आ जाए कि मुझे 6 चम्मच चीनी डालनी है कप में, आपको खुद पता है पी नहीं पाएंगे उससे, बट आप डेली के डेली 6 चम्मच चीनी पी रहे हैं, दिन में 10 बार पी रहे हैं। डायबिटीज आपको कितनी जल्दी हो सकती है, या आपका सिस्टम, आपकी आंतें कितनी सड़ जाएंगी। तो बढ़ते बढ़ते ये सब पॉइजन आता है। तो आप कभी जैसे कुछ ऑफ कोर्स आपके पास केसेस भी आए होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ एंटिटी जुड़ी होगी। जी बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए वो केस आपका डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए क्या होता है कि हम एक बेसिक आपसे डिस्कशन करते हैं कि जैसे हम कैंसर की हीलिंग करते हैं, फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है कैंसर की। सैटरडे को होती है फ्री डिस्टेंस हीलिंग सबके लिए, और संडे को होती है फ्री डिस्टेंस हीलिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए। जब हम कैंसर के पेशेंट को हील कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि उनकी जहां बॉडी के अंदर कैंसर है, वहां हमें भी पेन होता है। अच्छा। हमारी बॉडी में कट्स मिलते हैं, बहुत बार लकीरें बनी होती हैं, एनर्जी के मार्क्स बने होते हैं। हम बाद में अपना ग्राउंडिंग करते हैं, रिलीज करते हैं और ठीक हो जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी पे इंपैक्ट आते हैं। अच्छा। मैंने कईयों के बॉडी पे पीठ के ऊपर ऐसे पंजे छपे देखे हैं, जैसे किसी ने हाथ मारा। ओके। मेरे हीलर्स के साथ में एक कंडीशन होता है कि एक हीलर है मेरे पास में, नाम नहीं बताएंगे यहाँ पे, ऐसे करके दोनों हाथ छपे हुए थे स्कैपुला पे, शोल्डर के पास में, और पूरा था कि कोई चीज मार के गई है बहुत जोर से। ओके। वो थ्रस्ट फील करा उसने। कमर पे कभी स्क्रैच मार्क्स, कभी गर्दन पे स्क्रैच मार्क्स होते हैं। ये हीलिंग जब आप करते हैं नहीं, खाली हीलिंग पे नहीं, जब आप ध्यान भी करो तब भी होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो एंटिटीज इंटरेक्शन होता है। हमने हमेशा से कहा है कि अपना ऑरा लॉक कीजिए, पहले अपने ऑरा को लॉक करके प्रोटेक्ट करके बैठिए। अगर ऑरा लॉक नहीं हुआ तो एनर्जी इंपैक्ट्स आते हैं। जो ऑरा लॉक करते हैं उनके ऊपर नहीं आते।
कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी उसमें आपके शील्ड को तोड़ देती है, वो काफी हैवी एनर्जी होती है, तो बार बार आपको मल्टीपल एनर्जी लेयर्स बनानी होती है या लगातार एनर्जी लेयर्स बनानी होती है, लगातार काम करना पड़ता है और ऑरा क्लीनिंग, ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। अब लोग सोचते हैं कि हमने अपने ऊपर ये क्रिस्टल पहन रखा है तो हम बच गए हैं, ये धारण कर रखा है तो बच गए हैं। आप अपने कर्म से नहीं बच सकते, कर्म करे बगैर तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। तो ये भी क्या वो होता है कि अगर आपका कर्म है तो आप नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आओगे? डेफिनेटली बिल्कुल। हर कोई नहीं जाएगा अगर आपने कुछ ऐसा करा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में ना आप अगर समझते हैं ऊर्जा को, तो याद रखिएगा कि ये जो सब कुछ बना हुआ है ना आपके सामने, ये भी किसी कारण से बना है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। पीपल थिंक दैट हो जाता है, दुनिया ना होता नहीं है। मुझे वो लोग समझ में नहीं आते जो लाइफ को ना बस हो गया, लाइफ हैपन्स लाइक दैट, यू डोंट गो टू द लॉजिक, यू गो टू द रीजन। नहीं, थोड़ा सा जानना जरूरी है। और उसके बाद में आपको लॉजिक के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आपका ईगो सेटिस्फेक्शन भी है, और साथ में ना एक आपका भक्ति रूप भी जागता है। यदि हमें भगवान के बारे में थोड़ा भगवत तत्व बता दिया ना पहले, तो हम ज्यादा क्लोज हो सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने के। पर क्या होता है, हमें एक डिफरेंस बताते हैं कि वो वहां है तुम यहाँ हो। हम जिंदगी भर कनेक्शन नहीं फील कर पाते, अपनापन नहीं मान पाते। पर कुछ लोग भगवान से बहुत जुड़ जाते हैं जो उसे अपना मान लेते हैं। तो यदि कोई हमें साइंस को ऐसे एक्सप्लेन कर देना इन सब चीजों को, तो हम कनेक्ट इजीली हो जाएंगे, हम डरेंगे नहीं उससे। मैक्सिमम लोग एनर्जी से डरते रहते हैं, ब्लैक और व्हाइट करते रहते हैं। राइट। और मुझसे कितने लोग कहते हैं कि सर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको तब कुछ होगा, आपका दिमाग खराब होगा। आप अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेन के साथ कुछ करते हैं तो आपको कैसे क्यों हो सकता है कुछ भी। तो आप जैसे हील करते हैं लोगों को, या किसी के अगर एनर्जी किसी को पकड़ लिया है तो आप उसे छुटकारा दिलाते हैं, तो आप घर की एनर्जी भी हील करते हैं? किसी घर में भी ऐसा ऑफ कोर्स होता है, कई बार ऐसा होता है हमें पूरे घर के मेंबर्स की भी हीलिंग करनी पड़ती है। क्योंकि घर के अंदर वो एनर्जी हर जगह बम्प कर रही है, तो हम हर किसी की हीलिंग करते हैं, घर को लॉक करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, शील्ड करते हैं, पूरे प्रॉपर्ली हम मेजर्स लेते हैं। तो आपके घर के किसी के घर के अंदर अगर कोई एनर्जी रहती है तो वो भी आप उसको हटाते हैं? हाँ। ओके, प्रॉपर्ली हटाते हैं, हर एनर्जी को डिस्प्लेस खूब करते हैं। अच्छा, और फिर घर के जो बंदे हैं उनका ऑरा लॉक करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम लोग जितने आते हैं उनके पास में ऑरा में डिस्टर्बेंस होती है फॉर श्योर। तभी इंसान पूछ रहा है, तभी कुछ जान रहा है। तो मैं 2 काम जरूर बताता हूँ। एक तो हीलिंग, क्योंकि वो होनी चाहिए। एक मेडिटेशन, मॉर्निंग में 5 से 6 मेडिटेशन कराता हूँ, वहाँ बुलाता हूँ। हीलिंग कैसे कि एक तो हीलिंग हमसे होता है, जो हमसे लें या ना लें उनकी मर्जी, पर अपनी हीलिंग जरूर करें। मेरा रेकी का एक वीडियो है जो मैंने नेट पे सबके लिए डाल रखा है, मैं वो वीडियो जरूर पहुंचाता हूँ कि अपनी हीलिंग स्टार्ट करो। कार्मिक क्लियरेंस आपके सपोर्ट के बगैर आपका कौन कर सकता है? आप मुझसे कह देंगे सर आप अपने हिस्से कर दीजिए, और तो डिस्टेंस हीलिंग आपके अकॉर्डिंग वर्क करती है? मतलब डिस्टेंस करती है। हम सारा डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ फिजिकल हीलिंग में कभी भी क्या होता है कि जैसे मैं आपके सामने बैठ कर फिजिकल हीलिंग कर रहा हूँ, आप मेरी शक्ल से, मेरी हाव भाव से इम्प्रेस होकर या डिप्रेस होकर कुछ बिहेवियर दिखा सकते हैं। अब डिस्टेंस हीलिंग में ये सब कुछ है ही नहीं, प्योर एनर्जी है। रिसीव कीजिए। फोटो देख के भी आप किसी की एनर्जी जज कर सकते हैं कि कैसा है, ऑरा बिना फोटो देखे भी। बिना फोटो देखे कैसे कर लेंगे? कैसे करते हैं? जैसे आपके पितरों के बारे में जानना चाहें तो मैं उनकी फोटो तो नहीं देख रहा ना, बट आपके ऑरा के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे उनके बारे में पता लग जाएगा कि वो कैसे थे, परेशान थे, दुखी थे। मैंने आपकी माता के बारे में बताया, मेरे स्टाफ ने आपकी माता के बारे में बताया, मेरी टीम मेंबर ने माता के बारे में बताया। कैसे पता लगा? आपके बच्चे के बारे में पता लग गया। कैसे पता लगा? एनर्जी तो ऐसी कनेक्ट हो जाती है ना, आपको शक्ल सूरत की जरूरत नहीं होती, ये तो दुनियादारी में जरूरत होती है इन बातों की। अच्छा, तो अब मतलब ऑरा से भी आप बहुत कुछ जज कर सकते हो आराम से। ऑरा से ही हम सब कुछ जज कर सकते हैं। अच्छा। एक तो यूनिवर्सल गाइडेंस, एनर्जी गाइडेंस जो हमें देती है, और ऑरा रीडिंग, इनसे बहुत कुछ है। किसी के ऑरा में अगर आपको लगता है कि बिल्कुल प्योर ऑरा या गड़बड़ वाला ऑरा, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कैसा फील होता है आपको? दिख जाता है कि, और इम्प्योर में देखिए ऐसा कुछ प्योरिटी का मार्कर नहीं होता कि स्केल पे 100 बना आ गया, 10 बना आ गया, ऐसा नहीं होता फॉर श्योर। एक गट फीलिंग होती है। पहली बात तो आपको सामने वाले को देखते ही एक आपके बॉडी चिल्ला के हर सेल बोलता है, हम उस आवाज को सुनते हैं। पहली बात तो ये। सेकंड चीज क्या होती है कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत ढोंगी आते हैं कई बार। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक किसी ने प्रेडिक्शन लेनी थी चार्ट ट्रेडिंग की। चार्ट ट्रेडिंग शुरू हुई है, जूम सेशन लिया है। मैंने कहा मैम आपको छुपा रही है, आप खुल के प्रश्न बोलिए, मैं खुल के उत्तर दूंगा। अब वो छुपा रही हैं और मुझे पता है पूरी तरह छुपा रही हैं। ओके। मेरे पूरी इंट्यूशन पावर ने बोला कि ये लेडी सच नहीं बोल रही।
ओके मैं कहा मैम आपको छुपा रही हैं, ऐसे मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा सच, तब मैं आपका प्रेडिक्शन दे। उन्होंने बोला ही नहीं। अच्छा मेरा आई थिंक अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट सेशन था वो। कितने मिनट का था? 15 मिनट का। मतलब पूरी रीडिंग भी नहीं ली उन्होंने मेरे से। ऐसा क्या छुपा रही थी जो उनको मुझे नहीं पता ही ना, बट देखिए मैं ऑब्वियसली जानता हूँ, मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँ। ओके ये बहुत उनका एक डिस्क्रीट मामला था, मैंने उनसे भी नहीं कहा। अच्छा आपको पता लग गया था? वो मैंने बाद में अपने स्टाफ से सबसे डिस्कस करा, अपनी टीम से डिस्कस करा। इन्हें पता है कि क्या छुपा रही है, मुझे पता है क्या छुपा रही है। बट हम लोग ना कभी कभी स्मार्ट होते हैं, कभी कभी एक थोड़ा सा इडियट प्ले करते हैं कि क्या कर रहे हैं। जब आप सामने बैठे हैं, आपको दिख रहा है कि सामने वाला देख रहा है, स्कैन कर रहा है। मैं कहने कहा आपसे कि आप सच बोलना मुझसे। और जब प्रॉब्लम लेकर आया तो एटलीस्ट बताना भी चाहिए। मैम इतना इन्वेस्टमेंट करा है तो सामने कुछ पूछ लो ना। एक सिंपल सी बात है ना, पैसा क्यों? आई थिंक आप लोग जज नहीं करते हैं, वो हील करने बैठे हैं। जज हम तो क्यों जज करेंगे? ईश्वर ने कुछ बनाया, आपको बनाया, मैं कौन होता हूँ जज करने वाली? मेरी औकात क्या है? मेरी तो कोई भी औकात नहीं है। बट आप एक तो अपना चार्ट रीड कराना चाहिए सबको, ताकि अपने कर्म समझ में आए। सबको पता होना चाहिए बचपन से कि मेरे कर्म क्या है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जीवन में। हम कई साल तो ऐसे गंवा देते हैं यूं इधर उधर घूमते हुए। कर्मों के बारे में पता करने में इंटरेस्टेड नहीं है। चार्ट छोड़ो, आप हीलिंग कर दो। मैं किस बात की हीलिंग करूं? कहां डालूं हीलिंग? ब्रह्मांड में यूं छोड़ दूं कि जो करना है कर दे। Whosoever will be possessing the power of Thor will raise this hammer। ये कौन से मैं थॉर के अवेकनिंग कर रहा हूँ? तो ऐसे नहीं होता, ऐसे इन्वोक नहीं करना थॉर मुझे। तो एक रीजन होता है कि आप इस चीज की हीलिंग करें। चार्ट हमें दिशा देता है। कैंसर पेशेंट आते हैं हमारे पास में, हम पहले चार्ट रीडिंग करते हैं कि बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बच्चे अपने एजुकेशन के लिए करते हैं, रीडिंग कराते हैं, हम देख लेते हैं। चार्ट रीडिंग एक ऐसा विद्या है, तो इसको आजकल पाखंड बना दिया है, तो इसलिए इतना लोग बिलीव नहीं करते। पर ये विद्या ऐसी है कि आपको मार्गदर्शन देती है आगे 10 साल कैसे गुजरने हैं। कुछ लोग सुनने वाले कान लेके नहीं आते, ये उनके लिए नहीं होती, तो उन्हें तो मैं साफ साफ कहता हूँ नमन है साक्षात। चलिए किसी और से करा लीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, जो नॉन बिलीवर्स हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, सर हम तो मजे लेने आए थे। मैं मजे मजे में इतनी फीस पे कर दी। कहता है हाँ आपका जो जी करे बता दो, जो जी करे। फिर हम कई बार फिर वो ट्रिक खेलनी पड़ती है, फिर हमें उनको वाकई बताना पड़ता है। फिर मैं लाइफ में से कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। ओके। फिर वो एकदम से शांत होते हैं कि ये कैसे पता है सर आपको। मैं कहा चलो एक काम करता हूँ, आपकी कमर के ऊपर मार्क कितने मैं वो बता देता हूँ। ये भी पता लग गया था चार्ट से? और स्कैनिंग। अब मैं वो भी तो हूँ, फिर हीलर भी तो हूँ। तो आप ना विद्याओं का फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि सामने वाला बंदा बहुत होशियार है। अब मेरे क्लिनिक पे कोई इंसान आया, एस्ट्रोलॉजी में प्रकांड पंडित है, एस्ट्रोलॉजी धारा प्रवाह चल रही है उसके मुंह से। मैं कहा चल बेटा, अब मैं फिर वहां तक पहुंचता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में तुझे भी नहीं शायद पता होगा। फिर मैंने बोलना शुरू करा, सर इसका मीनिंग क्या होता है? मैं कहा फिर से क्यों इतनी बहस करी थी? फिर तो तुम्हें इंप्रेशन झाड़ने आते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हमारे साथ कोई गलती नहीं है। अभी क्लिनिक पे एक महिला आई थी, मैंने कहा आपकी हीलिंग की जरूरत है, आपकी बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको हील करूंगा, बेटी ठीक हो जाएगी। अभी सुनने में अहंकार को छोड़ देता है। बट उन्होंने समझा, अब कितना समझा मुझे पता नहीं। अगर समझ गई होंगी बेटी ठीक हो जाएगी, नहीं समझेंगे तो ये रहा कर्म। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, ये आपका ही कर्म है, आपके कर्म है, राइट। ये आपका ही कर्म है। कि और पति पत्नी पे दोष लगा रहा है, पत्नी पति पे दोष लगा रही है, ये दोनों का मिला जुला कर्म है। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बच्चे ऑब्वियसली। तो किसी एक की गलती नहीं है, दोनों की है, और मेरी तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो रीडर हूँ। कहते हैं आप ही करो कुछ, आप अरे मैंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इसके पैदा करने में? मैं दुआएं देने बैठा था वहां पे, आ जा रहा हूँ। मैम इतनी हंसी आती है ना लोगों के एटीट्यूड को चेक करके, दे आर नॉन सीरियस। बट व्हेनेवर यू कम इनटू द साइंसेस, वन सॉर्ट ऑफ थिंग, फेथ एंड बिलीफ हैज टू बी देयर। फेथ एंड बिलीव कर लो, बहुत काम अच्छा हो जाएगा। एक बात आपके व्यूअर से और कह देता हूँ, हीलिंग खुद में खुद की करो। अगर लगे खुद की हीलिंग नहीं कर पाए तब सहायता लो। पहले एटलीस्ट मेडिटेशन और हीलिंग से ट्राई तो करो। लोग ट्राई भी नहीं करते। सही बात। और आपने आई थिंक क्लास की वीडियो डाल भी रखी है अपनी वीडियो पूरी लोडेड है मैम। कितनी वीडियो है, मैं तो रेगुलर वीडियो शूट्स चलते हैं, मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करना है, कई बार सिखाया है। तो इस एपिसोड को भी हम यहीं खत्म करते हैं। काफी अच्छा रहा आपसे बातचीत करके, और मुझे हमेशा बात करके आपसे मजा आता है। थैंक यू सो मच। हर बात है।